नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए। 900 से ज़्यादा वीडियो अलग अलग फसल के इस यूट्यूब चैनल पे दिए हैं, जो इस यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो हम हमारे खेत में करते हैं वही आपको बोलते हैं। अब एक किसान है अपने, उनका नाम है प्रेम सागर तावरे जी। कुडूस करके एक गांव है, मालशिरस जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे मैंने एक मीटिंग भी लिया था, आराध्य कृषि सेवा केंद्र है वहीं पे, उन्होंने वो मीटिंग रखा था। उस गांव के एक किसान है और उन्होंने एक सबके लिए जो परेशान करने वाला प्रश्न है वो प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न है कि जब मैं मुर्ग बाहर लेता हूं तो बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज़्यादा आता है, इसका रीज़न क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि अभी मुर्ग बाहर का हार्वेस्टिंग हो रहा है, अभी जनवरी चालू हुआ है, 2025 का पहला महीना है और अभी हार्वेस्टिंग चल रही है मुर्ग बाहर की। रेट भी बहुत अच्छे हैं, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सब दूर ये बाहर लिया जाता है। और दोस्तों, रेट अच्छे रहने का कारण एक ही है, बारिश के सीजन में ये बाहर होता है, फूल नहीं आना, फुल ड्रॉप होना या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से ये खराब हो जाना, और फिर यील्ड जो आपका होता है ये यील्ड बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी प्रेम सागर जी ने जो प्रश्न पूछा हुआ है कि क्यों ये ज्यादा आता है, क्योंकि आप जो डिफोलिएशन करते हो या पहला पानी देते हो वो देते हैं मई एंड में, जून में या जुलाई में, और वहां से आगे 4 महीने बारिश का पूरा सीजन होता है। तो इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग भी हो सकती है, इसमें डिजीज भी सबसे ज्यादा आता है। और बैक्टीरियल ब्लाइट जो 3 बहार है उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट अगर किस बहार में आता है तो वो मुर्ग बहार में, क्योंकि ग्रीन फ्रूट स्टेज, हरे कलर का फल और वार्म और ह्यूमिड कंडीशन बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। और यही आती है आपके अक्टूबर हीट का जो सीजन होता है उसके अंदर, और स्टेज भी और क्लाइमेटिक कंडीशन भी अगर वो डिजीज के लिए फेवरेबल बन गई तो ये डिजीज बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट अगर कब आता है तो वो आता है आपका मुर्ग बहार में। तो अभी इसको कैसे कंट्रोल करना है, और ये बहुत ही अच्छा आपने किया है कि ये प्रश्न ऐसे टाइम पे आपको आपने पूछा हुआ है कि सभी फार्मर को ये मदद होगी। क्योंकि देखिए, मुर्ग बहार का सेशन तो चालू ही है, उसके रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं, लेकिन जो भी किसान अभी बेसल डोज देने वाले हैं और जो किसान ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उनको भी ये ज्ञान मिलना चाहिए कि हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत आप बेसल डोज दे दीजिए, उसके अंदर गोबर खाद दे दीजिए, उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर दे दीजिए, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर जो आते हैं, जैसे मैं ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल है या अर्गो स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर नीम केक भी होती है, वो आप दे दीजिए। और बेसल डोज में आप कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं चलाना है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देना है ड्रिप से, और उसका बनाने का विधि मैंने आपको दिया है अवेना न्यूट्रीमिक्स। और वो जो 51 मिनट का जो वीडियो मैंने डिटेल में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के ऊपर दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे अवेना न्यूट्रीमिक्स बनाते हैं, और ग्रुप ए में कौन से फर्टिलाइजर है, ग्रुप बी में कौन से फर्टिलाइजर है और ग्रुप सी में कौन से फर्टिलाइजर है। तो ये आप एक बार देख लेना। तो ये हुआ कि बेसल डोज आपको देना है। उसके बाद आप जब स्ट्रेस के लिए आपका गार्डन छोड़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, मुर्ग बहार का स्ट्रेस पीरियड आता है अप्रैल या मई में, और ये इतना कम नेचुरल डिफोलिएशन होने दीजिए और तुरंत इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए, तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट कम आता है। क्यों मैंने ये बोला आपको,
एक तो फीमेल फ्लावर आने के लिए स्ट्रेस कम चाहिए, और जब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा पत्ते गिरा देते हो तो आपके यहाँ पे मेल फ्लावर बहुत ज्यादा आता है, और फिर फीमेल फ्लावर निकालने के लिए आप टॉनिक का इस्तेमाल करते हो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा टॉनिक इस्तेमाल करोगे, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर स्प्रे में जाएगा, तो उतना बैक्टीरियल ब्लाइट आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आप पत्तों को गीला करोगे और गीले पत्ते बैक्टीरियल ब्लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बनाएंगे। तो बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन में वो वीडियो एक देख लीजिए, और फिर आप स्ट्रेस कम करवा दीजिए, तुरंत इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए, और फिर आप मई एंड या जून में पहला पानी दे दीजिए। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया हुआ है कि आपको निमेटोड कंट्रोल रखना है, तो निमेटोड कंट्रोल रखने के लिए अमावस्या और पौर्णिमा, अमावस्या के दिन आपको फोस्टिन रिच जो प्रोडक्ट है उसको 250 ग्राम पर एकड़ में ड्रिप से चलाना है, और पौर्णिमा के दिन आपको लांसप्रो सॉइल जो प्रोडक्ट आता है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ चलाना है, ताकि जो भी सॉइल के अंदर से फंगल इन्फेक्शन होगा या आपका निमेटोड बढ़ेगा वो नहीं होगा, और पानी और न्यूट्रिएंट पर्याप्त मिलेंगे उस पौधे के लिए। तो वो आपको करना है। उसके बाद जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप पहला स्प्रे ले लीजिए ऑर्गेनिक का, सेकेंड स्प्रे ले लीजिए आप केमिकल का, और थर्ड स्प्रे ले लीजिए आप बायोलॉजिकल का, तो बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होगा। तो ऑर्गेनिक में मैं हमेशा 3 प्रोडक्ट आपको बोलता हूं। पहला प्रोडक्ट है डिकोर अल्ट्रा, 2 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट है मेटो, 2 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। और तीसरा प्रोडक्ट है जय बायो अर्का, 1 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। तो ये स्प्रे होने के बाद आपको 4 दिन रुकना है, और 4 दिन के बाद आपको लेना है केमिकल। केमिकल में आप कॉपर ले सकते हो अगर फ्लावरिंग स्टेज नहीं है तो, और फ्लावरिंग स्टेज है तो कैप्टन ले लीजिए, और उसके साथ में बैक्टीरिसाइड जो होता है 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन है, या फिर आपका अभी स्टेप्टोसाइक्लिन मिलता है तो स्टेप्टोसाइक्लिन आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ये स्प्रे आपको करना है। उसके बाद 4 दिन आपको रुकना है, और 4 दिन के बाद बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करिए। और बायोलॉजिकल्स में एक तो आपका लांसप्रो स्प्रे आता है जो फोलियर एप्लीकेशन होता है, तो वो 1.25 ग्राम पर लीटर ले सकते हो, या फिर ये फिशपा कंपनी का सिक्योर पी आता है, तो सिक्योर पी 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में ले सकते हो। और उसके बाद आपका जो एसके बायोबिस कंपनी का स्पोर प्लस आता है वो आप ले सकते हो 0.5 ग्राम पर लीटर पानी। तो ये जो 3 स्प्रे हैं, ये 3 स्प्रे से पहले अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट है, अगर नहीं है तो आपको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर, फलों के ऊपर वहीं पे बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है तो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। और सैनिटाइज करने के लिए मैं 3 प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगा। एक का नाम है हुआसान, हुआसान 2 ml पर लीटर पानी, नहीं मिलता है तो माइक्रोशील्ड ले लीजिए 2 ml पर लीटर पानी में, और ये स्प्रे शाम को करना है। और तीसरा एक प्रोडक्ट एक सैनिटाइजर के लिए या बैक्टीरियल ब्लाइट या फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो है वो है स्पोर किल, फार्मसोल करके कंपनी है। ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड है, ये साउथ अफ्रीका से आता है। तो ये प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए, स्पोर किल को 1 ml पर लीटर। तो अगर सैनिटाइज करने की जरूरत है तो ये भी स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है। और बाद में ये जो 3 स्प्रे मैंने बोले हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा वो ले लीजिए, आपको कंट्रोल मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको बैक्टीरियल ब्लाइट को मैनेज करना पड़ेगा। और नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम देना, पानी आपका बिल्कुल कम जाना चाहिए। लेकिन बारिश होती है, आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अपने को वाटर सोल्यूबल देना पॉसिबल नहीं होता है, तो भी मैं बोलता हूँ मिनिमम डिस्चार्ज के ड्रिपर इस्तेमाल करिए, और थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट पानी देके उसमें से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप चला दीजिए, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। ऐसे स्ट्रैटेजी करिए। आपका पौधा बिल्कुल ओपन चाहिए,
आप फलों को प्रोटेक्ट कर सकते हो बैग से या पेपर से, ऊपर आप क्रॉप कवर डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी करिए, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा पौधों को या फिर फलों को, ताकि वहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं बढ़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो अभी अंत में है, आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखना वीडियो आपको कैसा लगा है करके। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।